रात के 2 बज रहे थे। पूरा मिश्रा पैलेस नींद में डूबा हुआ था, पर एक कमरे की खिड़की से हल्की नीली रोशनी बाहर आ रही थी। वो कमरा आरव का था। वो अपने लैपटॉप पर बैठा कुछ पुरानी फाइलें देख रहा था। एक पुरानी सीसीटीवी फुटेज जिसमें एक छोटी बच्ची सड़क किनारे खेल रही थी और अचानक एक कार उसे टक्कर मारती है। वो कार रिया की थी। आरव की उंगलियां कांप उठी, पर उसका चेहरा पत्थर बना रहा। उसकी आंखों में सिर्फ एक लकीर उभरी। अब खेल मेरे नियमों से होगा। सुबह रिया और उसका पिता राघव मिश्रा नाश्ते की मेज पर बैठे थे। रिया ने काफी घमंडी अंदाज में कहा, डैड, मुझे लगता है आरव किसी काम का नहीं, बस नाम का पति है। राघव बोला, उसे घर जमाई बनाकर तूने अच्छा किया। ऐसे लोग ज्यादा से ज्यादा बर्तन मान सकते हैं। इतने में आरव अंदर आया, सर झुकाकर बोला, डैड, कॉफी चाहिए थी क्या? रिया मुस्कुराई, वाह, तू तो सुन भी लेता है अब। पूरा टेबल हंसी से गूंज उठा, पर आरव की नजरें डाइनिंग हॉल की दीवारों पर घूम रही थी, जहां एक पेंटिंग के पीछे छुपा हुआ सेफ लॉकर था। उसने ध्यान से उस पर उंगलियां फेरी। ये दीवारें सिर्फ झूठ छिपाने के लिए बनी हैं, धीरे से अपने आप से बड़बड़ाता है। आरव उस शाम पैलेस के पीछे बने स्टोर रूम में गया, जहां पुराने कर्मचारी रामदीन काका सफाई कर रहे थे। आरव बोला, काका, आप यहाँ कितने साल से हैं? रामदीन, 20 बरस हो गए बेटा, जब रिया छोटी थी तब से। आरव ने धीरे से पूछा, अनन्या नाम की कोई बच्ची यहाँ कभी आई थी? रामदीन ठिठक गया, तुम्हें कैसे पता उस बच्ची का नाम? आरव ने कुछ नहीं कहा। रामदीन की आंखों में आंसू आ गए। बाबूजी, वो बहुत प्यारी थी, पर वो हादसा सबको हिला गया था। मालकिन की कार से टक्कर लगी थी, पर केस दबा दिया गया था। पुलिस को पैसे दे दिए गए थे। आरव के चेहरे पर अब भी शांति थी, पर उसके अंदर तूफान उठ चुका था। अगले दिन आरव ने ऑफिस में विक्रम को देखा। वो रिया के साथ बिजनेस प्लान की बात कर रहा था। रिया बोली, डैड, विक्रम कह रहा है कि हमें प्रोजेक्ट में 20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट चाहिए। राघव मिश्रा ने सिर हिलाया। हमेशा की तरह विक्रम ठीक कह रहा है। आरव बोला, 20 करोड़ का डील, पर उस कंपनी के पास तो 5 करोड़ की भी कैपिटल नहीं है। सभी चौंक गए। विक्रम हंसकर बोला, अरे तुम अकाउंटेंट हो क्या? आरव मुस्कुराया, नहीं, बस धोखे को पहचानने की आदत है। रिया ने गुस्से में कहा, आरव, यहाँ बड़ों की बात हो रही है। आरव शांत भाव से बोला, सही कहा, मैं तो बस देख रहा हूँ कि कौन बड़ा धोखेबाज है। विक्रम का चेहरा तमतमा गया। वो नहीं जानता था कि आरव पहले से ही उसकी कंपनी के खिलाफ जांच शुरू कर चुका है। रात को आरव शहर के बाहरी इलाके में एक पुराने बंगले में पहुंचा। वहां उसका भरोसेमंद आदमी इंतजार कर रहा था, इंस्पेक्टर सतीश। सतीश ने फाइल आगे बढ़ाई। सर, सब डेटा क्लियर है। विक्रम की कंपनी स्काई बिल्ड प्रोजेक्ट्स के सारे कागज फर्जी हैं। आरव ने फाइल खोली, देखा, फिर बोला, समय आने पर यह फाइल मिश्रा हाउस में ही खुलेगी। सतीश ने पूछा, सर, क्या मैं अभी भी आपको सर कहूं या आरव मिश्रा? आरव मुस्कुराया, अभी के लिए बस गरीब दामाद ही रहूंगा। दूसरी ओर मिश्रा पैलेस में रिया बालकनी में विक्रम से बात कर रही थी। रिया बोली, मुझे आरव से ऊब हो गई है। वो जैसे कोई जासूस है, हर चीज में दखल देता है। विक्रम हंसकर बोला, थोड़ा और वक्त दो, हम उसे ही इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही नया प्रोजेक्ट फेल होगा, सारा दोष उसी पर डाल देंगे। रिया ने हंसते हुए कहा, गरीब आदमी का इस्तेमाल आसान होता है। आरव दूर खिड़की के पीछे से दोनों को देख रहा था। उसकी आंखों में आप प्यार नहीं, बदले की ठंडक थी। अगले दिन अखबारों में हेडलाइन छपी, स्काई बिल्ड प्रोजेक्ट्स के खातों में धोखाधड़ी के सबूत, सीबीआई जांच शुरू। राघव मिश्रा भड़क उठा। विक्रम ने कहा, सर, ये सब किसी ने जानबूझकर किया है। आरव धीरे से बोला, शायद ईश्वर ने, ताकि सच्चाई बाहर आए। रिया ने शक भरी नजरों से आरव को देखा, पर आरव बस मुस्कुरा दिया। रात को आरव उसी लॉकर वाले कमरे में गया। उसने एक छिपी हुई चाबी निकाली और दीवार के अंदर का हिस्सा खोला। अंदर एक पुरानी फाइल रखी थी, जिस पर लिखा था, एक्सीडेंट केस 207, अनन्या आरव राजवंशी। आरव ने फाइल खोली। वो वही केस था जिसमें उसकी बेटी की मौत को एक्सीडेंट बताया गया था। फाइल में एक नाम देखा, रिया मिश्रा, वाहन चालक, विक्रम सिंह, विटनेस। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसने फाइल बंद की और बोला, अब ये झूठ की दीवारें खुद गिरेंगी। अगले कुछ दिनों में रिया को अजीब चीजें महसूस होने लगी। कभी कोई दरवाजा अपने आप खुलता, कभी कोई गाना जो उसकी बेटी को पसंद था बजने लगता। रिया रात को डर कर उठी।
कौन है वहां? आवाज आई। वो जो अभी तुम्हारे साथ है, रिया चिल्लाई। आरव! पर आरव अपने कमरे में सोने का दिखावा कर रहा था। रात में आरव फिर अपनी डायरी में लिखता है, अनन्या, आज मुझे तेरे हथियारों के नाम मिल गए हैं, पर अभी उन्हें अपने ही झूठ में डूबना है। मैं चाहता हूं कि वो सब कुछ खो दें, पैसा, शांति और खुद पर यकीन भी। वो कलम रोककर सोचता है, ये बदला नहीं, ये न्याय है, और न्याय का वक्त शुरू हो चुका है। रिया अब असहज हो चुकी थी। वो अपने पिता से बोली, डैड, मुझे लगता है आरव कुछ छिपा रहा है। राघव बोला, अरे वो गरीब है रिया, उसे क्या पता, चालें चलना। रिया चुप रही, लेकिन उसके मन में शक की दीवारें बनने लगीं। वो नहीं जानती थी कि जिन दीवारों में वो रहती है वो अब धीरे धीरे दरकने लगी हैं। रात का सन्नाटा गहरा था। बारिश फिर से शुरू हो गई थी। आरव मिश्रा पैलेस की छत पर खड़ा था। हवा उसके बाल उड़ा रही थी, आंखों में बिजली की चमक थी। उसने नीचे देखा, रिया और विक्रम एक दूसरे को गले लगा रहे थे। आरव ने खुद से कहा, अब प्यार का खेल खत्म और बदले का सफर शुरू। कैमरा उसके चेहरे पर जूम करता है। उसके पीछे बिजली चमकती है और वो धीरे से बुदबुदाता है, हर दीवार की एक दरार होती है और मैं उसी से अंदर आया हूं। एपिसोड एंड। नेक्स्ट एपिसोड प्रीव्यू। जब झूठ की दीवारें गिरने लगती हैं तो सच की आग हर चेहरे को जला देती है। अगला भाग, बदले की नींव में आरव की पहली चाल से मिश्रा साम्राज्य हिल जाएगा।